एक और जो सवाल हमारे पास आया था वो आया है संदीप जी का। ये पश्चिम बंगाल से हैं और अब ये आंध्र प्रदेश में रहते हैं इनके कारोबार की वजह से। इनकी उम्र 28 साल है और इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अप्रैल 2025 में की है, यानी कि ये मान के चलिए कि 1 साल और पहले की है, 27 साल की उम्र में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000, बंधन बैंक 2000, निपॉन इंडिया 2000, SBI कॉन्ट्रा 2000 और ये 2000 रुपये की और SIP करना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो कहाँ करना चाहिए। दूसरा, ये स्टेप अप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी PPF अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, जहाँ पर 12,500 रुपये पर मंथ के आसपास का PPF पैसा जा रहा है। टोटल 22,500 रुपये के आसपास की पूंजी निवेश हो रही है, जो कि इनके लिए इनफ है, इनका ये कहना है। अब आप राय दीजिए मुकेश सर, करना क्या चाहिए। और दूसरा, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप 27 साल में थे तब आपको आइडिया था कि इस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, इस तरह के फंड होने चाहिए, ऐसे निवेश करना चाहिए? मुझे तो नहीं था एटलीस्ट। सुमित जी, मैं पहले आपके इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं, फिर मैं संदीप जी को एड्रेस करूंगा अगर आप इजाजत दें। मैं लकी रहा सर, वो ऐसे कि मैं जब 21 साल की उम्र में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, मैं फॉर्चुनेटली वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में मैंने ज्वाइन किया। तो ये मेरा पहले दिन से यही प्रोफेशन रहा है और मैंने भी 2000 की SIP से शुरुआत करी थी अपनी बचत की, और ईश्वर की कृपा से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने उसको स्टेप अप किया। सिंपल मैथ जानते थे तो उसका यूसेज कर पाए, तो उससे अकुमुलेशन भी हुआ वेल्थ का, जिम्मेदारियां भी निभा पाए। हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो सारी जिम्मेदारियां भी कंप्लीट कर पाए और आज परिवार के लिए वो सब कर पा रहे हैं, जो इच्छाएं थी उनकी भी पूरी कर पा रहे हैं और खुद की भी कर पा रहे हैं। सो लकी हूं जो वेल्थ मैनेजमेंट में शुरुआत हुई। बट संदीप जी, मैं बहुत खुश हूं कि ना आप 28 साल की उम्र में ये सोच रहे हैं कि ना SIP से बचत करके शुरुआत करूं और अपने आप को बैलेंस करके भी चलूं, ताकि मेरी रिस्क जो है इक्विटी और डेट जो है आप यूज कर रहे हो PPF यूज करके, उससे मैं बैलेंस करूं। यहां पर मेरी 2 ऑब्जर्वेशन है और 2-3 सजेशन है इनफैक्ट, कि अगर आप देखें जो 8,000 की SIP कर रहे हैं और 2,000 से आप बढ़ाना चाह रहे हैं, इससे हम अगले 25 सालों में बिना किसी बदलाव के 2 करोड़ तक पहुंच जाएंगे 10,000 की SIP से। और आपने चूंकि बोला है कि ना मैं 10% से स्टेप अप नहीं करता हूं, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि 10% से अगर बढ़ा पाए अपनी बचत को, तो आप ये नंबर जो 2 करोड़ का है, ये 4 करोड़ 45 लाख हो जाएगा अगले 25 सालों में। तो इंपैक्ट ऑफ 10% इंक्रीज का बहुत ह्यूज है। समय के साथ कंपाउंडिंग बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। अच्छा, दूसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से, एसेट एलोकेशन का मतलब क्या हुआ, मेरा इक्विटी में कितना एक्सपोजर हो और मेरा डेट में कितना एक्सपोजर हो। अगर आज के वक्त में मैं अगर आपका एक्सपोजर देखूं तो आपका इक्विटी और डेट का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। 80% इक्विटी और 20% डेट सही होता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड। आपका 20% से ज्यादा है तो आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। PPF का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें आप उस पर नजर रख सकते हैं, या फिर आप स्टेप अप करके 80% इक्विटी और 20% डेट के कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। तो एक तो वो मेरा सजेशन रहेगा। और अच्छा पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाई कर रखा है। AMC का थोड़ा सा अपने को देखना रहेगा। आपके पोर्टफोलियो में आप लार्ज कैप में थोड़ा सा ज्यादा अपना अलोकेशन है 11% से, और मिड कैप में 12% कम है। तो 11-12% का ये जो रीबैलेंसिंग है, 55% लार्ज कैप, 23% मिड कैप, 22% स्मॉल कैप का अगर हम इक्वेशन देखें, तो उसके चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ना बंधन स्मॉल कैप फंड जो है उसको आप एग्जिट कर सकते हैं, और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, HDFC डिविडेंड यील्ड फंड और कोटक मल्टी कैप फंड, ये 3 फंड का इंक्लूजन करके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं।